हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी जो क्लास है वो है उत्तर प्रदेश बीटीसी, जो आपका प्रथम सेमेस्टर का थर्ड पेपर है साइंस का 2016 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपकी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, और आपका जो पूर्णांक है वो आपका 50 नंबर का है। और ये आपका 2016 में जो पेपर आया था वो आपका क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें जो आपके प्रश्न हैं वो हैं बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी आपके 5 प्रश्न होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। ऑप्शन है खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। तो राइट ऑप्शन है आपका सी। कछुआ आपका उभयचर प्राणी होता है क्योंकि ये आपका जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और भी आपके उदाहरण हैं, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, मेंढक, बतख, सैलामेंडर, घोंगा आदि। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ऑप्शन है धारा रहित शरीर, पंख, गलफड़े, फेफड़ा। राइट ऑप्शन है फेफड़ा। गलफड़े मछलियों को पानी में ऑक्सीजन सांस लेने में मदद करते हैं। मछलियां जलीय और ठंडे खून वाले जानवर हैं। गलफड़े में रक्त वाहिकाएं होती हैं जो पानी में ऑक्सीजन के अपशोषण की अनुमति देती हैं। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिक हैं। जल, सोना, पीतल, चांदी। तो यौगिक आपका जल होगा, ए ऑप्शन सही है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि ये धातु होती हैं, और पीतल, कांसा, गनमेटल आदि ये मिश्र धातु होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव पृथक करना है। निथारना, बाष्पीकरण, तलछटीकरण, छानना। राइट ऑप्शन है बी, बाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है 5वें नंबर का, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर। राइट ऑप्शन है वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल का मात्रक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न 5 क्वेश्चन हो गए आपके। अब हैं आपके अतिलघु प्रश्न। अतिलघु अतिलघुत्तरी प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो दोनों सतह के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटने घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए। तो अलैंगिक जो प्रजनन विधियां होती हैं वो निम्न हैं, जैसे खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन। ये अलैंगिक प्रजनन विधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो आंसर है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। तो ये आपके पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैस में और ठंडा करने पर सीधे फिर से ठोस अवस्था में आ जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है, और एक केंद्रीय रेखा के परितः किसी वस्तु की वृत्तीय गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब आपके जो प्रश्न हैं वो है लघुत्तरीय प्रश्न। ये आपके 12 से 18 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आंसर है इसका, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नुकीली और जड़ें लंबी होती हैं। इसकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधों के लिए जल संग्रहण का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण ये जल की खोज में काफ़ी नीचे तक पहुंच जाते हैं। मरुस्थल में पानी की कमी रहती है, ऐसे में भूमि गहराई से पानी अवशोषित करने के लिए गहरी जड़ें पाई जाती हैं। अगला है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में और तना पत्तियों रूपांतरित हो जाता है। ऐसा न भी हो तो पत्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन की धारता 12 लीटर है, इसकी धारता घन सेंटीमीटर एवं घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल है साइंस में एक। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा आपका 0.012 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, बीनना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को उदाहरण समझाइए। तो बीनना, सबसे पहले बीनना क्या होता है? इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न आकार के घटकों वाले मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे विभिन्न आकार के मिश्रण, जैसे कंकड़ को आटे से अलग करना। फटकना, फटकना वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग अनाज को भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे भूसी से अनाज का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मूलांकुर व प्रांकुर से क्या बनता है? तो बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन, चील, चील में बीजावरण की 2 स्तर होती हैं। वहाँ बीजचोल और भीतरी प्रवार, बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का नाभिक होता है, नाभिका होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीज को पर्याप्त पानी मिलने पर बीजों के शीर्ष भाग प्रांकुर बनते हैं तथा निचले भाग से मूलांकुर उत्पन्न होता है। प्रांकुर द्वारा तने एवं पत्तियों का निर्माण होता है। तो यह आपका बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन है। ये आपका बीज का सचित्र चित्र है। ये बीजावरण है, यहाँ बीज नाभि, ये बीजांड द्वार होता है, ये भ्रूणपोष होता है, ये बीज पत्र है, ये मूलांकर है और ये बीज पत्राधार है। तो ये आपका बीज का सचित्र चित्र है। ये आपका बीज का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, गुरुत्व बल एवं पेशी बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो गुरुत्व बल वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है, और किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को प्राय उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। जैसे उदाहरण है इसका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है वो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही घूमता है। अगला है पेशी बल। पेशी बल वह बल है जो मांसपेशियों की क्रिया के कारण, मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। खींचने, उठाने, धक्का देने और दौड़ने के लिए पेशी बल की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब पेशी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? तो सबसे पहले है बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन सभी बीज देने वाले पौधों में एक अनुकूली तंत्र है जो कुछ बीजों के अंकुरण और वयस्क पौधों तक जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए अपने मूल पौधे से दूर बीजों की आवाजाही या परिवहन में भाग लेता है।
अब है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन। सबसे पहले है हवा द्वारा फैलाव। हवा द्वारा फैलाव कैसे होता है? तो जैसे कुछ पौधों के बीज पंख युक्त हल्के और बाल जैसी संरचना युक्त बीज पवन द्वारा उठाकर दूर तक फैल जाते हैं, तो हवा द्वारा फैलाव हो गया। अगला है पानी से फैलाव। तो पानी से फैलाव कुछ जलीय पौधों में होता है और कुछ में जो एक जल निकाय के पास बढ़ता है। और तीसरा है आपका जानवरों द्वारा फैलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो ये क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों का चित्र बनाकर एक कार्य संक्षेप में बताइए। तो ये है पुष्प के विभिन्न भाग। ये पुष्प का चित्र है और उसके ये भाग हैं। ये आपका पंडन फल एक फल का डंठल होता है, ये वाला। और ये है रिसेप्टेकल, फूलों के डंठल का वह हिस्सा जहाँ फूल के हिस्से लगे होते हैं। अगला है सेपल, फूल के बाहरी हिस्से अक्सर हरे और पत्ती जैसे जो एक विकासशील कली को घेरे रहते हैं। ये आपका पूरा सचित्र, ये आपका चित्र है फूल का। अगली है पंखुड़ी, एक फूल के हिस्से जो अक्सर विशिष्ट रूप से रंगीन होते हैं, तो वो आपकी पंखुड़ी होती है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई साइंस की। ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका थर्ड पेपर है 2016 वाला। और ये आपकी क्लास आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम यूपीडीएलएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।